आज एक ऐसे मंदिर के दर्शन करेंगे जिनकी पूजा उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ही कम मंदिर हैं होंगे। एक ऐसे भगवान के दर्शन करेंगे जिनके सिर्फ सर की यानी शीश की पूजा होती है, जिन्हें भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना गया है और खुद भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि उनकी पूजा भगवान कृष्ण के नाम श्याम से होगी, जिसका पूरा इतिहास आपको आगे बताऊंगा। जिस समय हम लोग इस मंदिर पहुंचे थे तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा था, तो विशेष गणपति जी की मूर्ति के आप दर्शन कर पा रहे हैं जो और किसी वीडियो में नहीं होंगे। एक ऐसे भगवान जिन्होंने भगवान कृष्ण को दान दिया था अपना सिर और कहलाए शीश दानी, जिन्हें लोग तीन बाण के धारी के नाम से जानते हैं, जिनके पास वरदान था कि वो सिर्फ तीन बाण से किसी भी युद्ध का निर्णय परिणाम बदल सकते थे। भगवान कृष्ण का एक ऐसा कलयुगी अवतार जिसे हारे का सहारा कहा जाता है, जो हर जगह से हार चुका हो उसे यही सहारा मिलता है। उसकी कथा आपको आगे सुनाऊंगा। कैलाश मानसरोवर सब जानते हैं, लेकिन 5 कैलाशों के बारे में भी काफ़ी लोग जानते हैं, जैसे कि माउंट कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश आदि कैलाश। लेकिन ऐसे 12 कैलाश हैं, तो 12 कैलाश में से एक कैलाश इन्हीं के नाम पर समर्पित है, जिसे चूड़दार कैलाश कहा जाता है। आप चूड़दार कैलाश का कमेंट करेंगे तो वीडियो आपको लिंक में मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आज कैलाशों के दर्शन करना ही कौन चाहता है। सही पहचाना आपने, ये मंदिर है खाटू श्याम जी का। उनका मुख्य मंदिर है राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू श्याम मंदिर, जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर। और वैसा ही मंदिर यहाँ साउथ में बनाया है तेलंगाना के हैदराबाद का एक छोटा सा स्टेशन है काचेगुड़ा, और काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की ही दूरी पर है यह मंदिर। और भव्य श्रृंगार होता है यहाँ पर, भले वो महादेव हों, भले वो खाटू श्याम जी हों या कोई भी हो। श्री काची काम कोटि पीठम और श्री श्याम सेवा समिति इस मंदिर का संचालन करती है। 1996 में श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी और अनंत सरस्वती स्वामी के हाथों से उद्घाटन हुआ था इस मंदिर का। मंदिर में जन कल्याण के कई काम होते हैं, जैसे कि गौ सेवा, फिजियोथेरेपी का कैंप लगाया जाता है, अन्नदान वगैरह वगैरह। ऐसे ही 2100 मंदिर जो आज से पहले आपने नहीं देखे या जो कथाएं नहीं सुनी, देखने के लिए और सुनने के लिए सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन। और अब बढ़ते हैं मंदिर की कथा की तरफ। महाभारत में 5 पांडवों के बारे में सब जानते हैं। उनमें भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच भी सब जानते हैं, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जिन्हें गुजरात में लोग बढ़िया देव के नाम से पूछते हैं। बर्बरिक आप ही की तरह महादेव के परम भक्त थे, और उन्हें वरदान था कि वो किसी भी युद्ध का निर्णय सिर्फ 3 बाणों से ही बदल सकते हैं, और वो हमेशा वहाँ से लड़ेंगे जो हार चुका हो, जिसे कोई सहारा ना हो। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि आखिरी में कौरव हारेंगे, और अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े तो पांडव हारेंगे। तो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण बन के गए और एक पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेदने के लिए उन्होंने बर्बरिक से कहा, और एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। यही हैं खाटू श्याम जी, जिनके सिर्फ शीश की यानी सर की पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से बर्बरिक जी ने एक बाण चलाया और पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। भगवान कृष्ण ने जब अपना पाँव हटा के देखा, अपने पाँव के नीचे जो पत्ता छुपाया था उसमें भी छेद था। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि जिसे शरण भगवान कृष्ण दे रहे हैं उसमें भी छेद कर दिया है, तो ये युद्ध का परिणाम बदल देंगे। इसीलिए धर्म की जीत हो और अधर्म का नाश हो, इसलिए भगवान कृष्ण से बर्बरिक से कहा कि मुझे आपका शीश यानी सर दीजिए। बर्बरिक जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं और भगवान उनसे दान मांग रहे हैं, तो उन्होंने अपना शीश काट के उन्हें दे दिया। बर्बरिक जी ने कहा कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि आप एक चोटी पर बैठकर देखिएगा पूरा महाभारत का युद्ध और बताइएगा कि कौन जीता और कौन हारा।
युद्ध खत्म होने के बाद जब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा, तो बर्बरिक जी ने कहा कि सबको भगवान कृष्ण ने ही मारा, सब उनकी माया से ही चल रहा था। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या इन सबको मारना आसान था? बिना भगवान कृष्ण के भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन सबको भगवान कृष्ण की लीला से ही मार पाए। जिन्होंने कमेंट में जय खाटू श्याम लिखा है, उन्हें 3 भानधारी हारे के सहारे अपने दर्शन के लिए बुलाएं, और जिनसे इतना मुश्किल काम नहीं हो सका उन्हें मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।